अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हम सबसे पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है इसको डिफ़ाइन करेंगे और हम आपको बताएंगे कि एटमॉस्फेरिक और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या डिफरेंस है। उसके बाद हम थिकनेस ऑफ एटमॉस्फेयर जो है उसके बारे में आपको बताएंगे और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो क्या होता है उसके बारे में बताएंगे। और डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद इंक्रीज इन हाइट, यानी बुलंदी के साथ साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या चेंजिंग आती है इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और हम बताएंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कैसे एक्ट करता है। फिर हम 2 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, आपको दिखाएंगे यहाँ पे, और कुछ एक्टिविटीज़ भी आज के हमारे लेक्चर्स में इंक्लूड हैं। और उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ बैरोमीटर, एक बैरोमीटर को हम कैसे बनाते हैं और बैरोमीटर होता क्या है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूजिंग बैरोमीटर, यानी बैरोमीटर का इस्तेमाल करके हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किस तरह से मेजर करते हैं इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और लास्ट में कुछ क्वेश्चंस जो है हमारे टॉपिक से रिलेटेड होंगे उनके बारे में वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं कि व्हाट इज एटमॉस्फेयर, कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ कवर ऑफ एयर, द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ कवर ऑफ एयर विच इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। कि अर्थ जो होती है वो एयर का एक गिलाफ जो होता है उससे कवर होती है हर तरफ से, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, the pressure exerted by the atmospheric air is called atmospheric pressure. अब the earth is surrounded by a cover of air is called atmosphere. इसको हम बोलते हैं कि atmosphere है। the earth is surrounded by a cover of air which is called atmosphere. इसको हम atmosphere का नाम देते हैं। और जो ये air atmosphere pressure जो है वो exert करेगी उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे atmospheric pressure। तो ये सबसे पहले हमने एटमॉस्फेयर जो है उसको डिफाइन किया हुआ है कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। तो एटमॉस्फेयर जो है ये है कि अर्थ इज कवर्ड बाय द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ कवर ऑफ एयर, कि जमीन जो है उसको एयर ने चारों ओर से क्या किया हुआ, घेरा हुआ है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर बोलते हैं, इसको हम कुर्रा हवाई बोलते हैं। और जो प्रेशर एक्सर्ट करेगी ये एयर जिससे एटमॉस्फेयर बना हुआ है उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आई थिंक एटमॉस्फेयर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में आपको पता चला होगा कि एटमॉस्फेयर क्या है, कि अर्थ ने, कि जमीन जो है को हवा के गिलाफ ने घेर रखा है, जमीन को हवा के गिलाफ ने घेर रखा है जिसे एटमॉस्फेयर या कुर्रा हवाई कहते हैं। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेरिक एयर। अब जो ये एटमॉस्फेयर एयर होगी, जो ये एटमॉस्फेयर की हवा होगी, जो ये प्रेशर एक्सर्ट करेगी उसको हम बोलेंगे कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। आई थिंक क्लियर हुआ होगा आपको। उसके बाद हम बात करते हैं थिकनेस ऑफ एटमॉस्फेयर की। एटमॉस्फेयर की थिकनेस क्या है, मोटाई कहाँ तक है, कहाँ तक इसकी जो है वो मोटाई है। एटमॉस्फेयर एक्सटेंड टू अ फ्यू हंड्रेड किलोमीटर्स अबव सी लेवल। ये सतह समंदर से कितना ऊपर है, ये सतह समुद्र से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये सतह समुद्र से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो यही थिकनेस है एटमॉस्फेयर की, यानी हवा जो है वो 400 किलोमीटर तक एक्सटेंड की हुई है। तो ये थिकनेस ऑफ एटमॉस्फेयर होती है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेरिक एयर। तो जो पहले आपको बताया था कि ये एटमॉस्फेयर की डिफाइन है और ये हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डिफाइन है, कि जो आपको ऊपर बताया था हमने कि जो एयर प्रेशर एक्सर्ट करेगी एटमॉस्फेयर की उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब जब इसकी हम बात करेंगे तो इसी तरह से आप देखें कि समुद्री मखलूक जो होती है, समंदर के अंदर कुछ खास जो सी क्रिएचर्स होते हैं, यानी समुद्री मखलूक जो है वो समंदर की तह में रहती है, वही उसका एटमॉस्फेयर होता है। इसी तरह से हम भी हवा की तह में रह रहे हैं, हमें भी हवा ने चारों ओर से क्या किया हुआ, घिरा हुआ है। जिस तरह से समंदर के अंदर कुछ जानदार होते हैं, फिश है या एनिमल, तो उनको पानी ने चारों
चारों तरफ से घेरा होता है, इसी तरह से हमें किसने घेरा हुआ है, हमें हवा ने चारों ओर से घेरा हुआ है। तो मैं बात ये कर रहा था कि जिस तरह से कुछ मखसूस समुद्री मखलूक जो है समंदर की तह में रहती है, बिल्कुल इसी तरह हम भी क्या है, हम भी हवा के एक बहुत बड़े समंदर की तह में रहते हैं। अब हवा किसका मिक्सचर है, हवा जो है वो गैसेस का मिक्सचर है, एयर गैसेस का मिक्सचर है। एटमॉस्फेयर में हवा की डेंसिटी क्या नहीं रहती, एक जैसी नहीं रहती। हम जैसे जैसे बुलंदी की तरफ चलते जाएंगे वैसे वैसे एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। यानी एटमॉस्फेयर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो हर जगह पे एक जैसा नहीं रहता, क्योंकि एयर की डेंसिटी जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होती हर जगह पे। तो इसलिए जैसे जैसे हम बुलंदी की तरफ चलते जाएंगे वैसे वैसे एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाता है। तो यही चीज है हमने यहां पे लिखी है, डिक्रीज इन atmospheric pressure with increase in height. Air is a mixture of gases. The density of air in atmosphere is not uniform. It decreases continuously as we go up. Thus atmospheric pressure decrease with height. कि जैसे जैसे हम बुलंदी की तरफ जाएंगे वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज होता जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट इन ऑल डायरेक्शन, कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो चारों ओर जो है हर तरफ से जो है वो एक्ट कर रहा होता है। जैसे यहाँ पे एक ये बैलून हम दिखा रहे हैं, तो बैलून के ऊपर चारों ओर से इधर से इधर से इधर से तमाम तरफ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो एग्जर्ट कर रहा है। तो चारों ओर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो एग्जर्ट करने का मतलब ये हुआ कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शंस, कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो तमाम अतराफ से क्या होता है, वो एक्ट करता है, वो अमल करता है। अब देखिए इसके अंदर हमने एयर भरी हुई है, हवा जो है वो इसको बैलून को अंदर से एयर का प्रेशर जो है वो इस पे लगा रही है एयर, और बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जिसकी वजह से बैलून जो है हमें इस तरह का नजर आ रहा है। अब ये हम आपको एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म करके भी दिखाते हैं कि एयर प्रेशर जो है इनसाइड द बैलून इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, के एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं कि जब हम गुब्बारे के अंदर, हम बैलून के अंदर हवा भरते हैं तो वो फैल जाता है। गुब्बारा किस सिमत में फैलता है, तो ये गुब्बारे पे एयर प्रेशर जो इनसाइड द एयर प्रेशर इनसाइड द बैलून इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। यानी एयर का प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर होगा। तो इसलिए गुब्बारा चारों ओर क्या कर रहा है, फैल रहा है, और ये आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है। आप देखिएगा जरा ध्यान से कि तमाम अतराफ से जो है डायरेक्शन जो है हर तरफ से एयर प्रेशर इनसाइड द बैलून जो है और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये क्या है, ये बराबर है। तो जिसकी वजह से आपका बैलून जो है वो ऐसा दिख रहा है। तो आई थिंक आपका बैलून क्लियर तौर पर यहाँ पे नजर आ रहा होगा। हम एक और बैलून आपको दिखाते हैं, तो इसको भी देखिएगा जरा, आई थिंक ये आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इसमें भी क्या है, एयर प्रेशर जो है इनसाइड, यानी जो इस बैलून के अंदर का प्रेशर है और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या है, एक दूसरे के बराबर है, और जिसकी वजह से आपका बैलून इस तरह का नजर आ रहा है। तो तमाम अतराफ में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो तमाम अतराफ से इस पे क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है। अब उसके बाद एक और एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं यहाँ पे कि हमारे पास जो बबल्स हैं, यानी हमने बबल्स तैयार किए हैं, द एयर प्रेशर इनसाइड द बबल्स इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, जिसकी वजह से आपको जो बबल्स होंगे वो एक स्फीरिकल शक्ल में नजर आएंगे। आप देखिएगा जरा ध्यान से, मैं यहाँ पे दिखाने की इनको कोशिश करता हूँ और उसके बाद आपको आई थिंक ये क्लियर होंगे। तो ये हमारे पास जो है वो बबल्स हैं, आप देखिएगा जरा इनको। तो ये देखिएगा यहाँ पे आपको इनकी स्फीरिकल शक्ल जो है वो कैमरे के अंदर नजर आ रही होगी। तो फिर से देखिएगा जरा। तो ये स्फीरिकल शक्ल इसकी जो है, स्फीरिकल शेप इसकी क्यों है, आप देखिएगा जरा। स्फीरिकल शेप इसलिए इनकी है क्योंकि जो इनसाइड द एयर प्रेशर है वो इज इक्वल टू आउटसाइड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी जो बाहर का प्रेशर इन पे एक्ट करता है और अंदर का प्रेशर है वो गैप बराबर है, जिस वजह से आपको ये बबल्स हैं वो स्फीरिकल शेप में जो है वो नजर आ रहे होंगे। ये देखिएगा स्फीरिकल शक्ल में है। तो जैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर का दबाव बढ़ता है
तो ये बबल्स अपनी शेप को जो है वो बरकरार नहीं रख पाता। अब फिर से देखिएगा ज़रा, तो ये स्फीरिकल शेप में निकल रहे हैं। आप खुद से भी इसको देख सकते हैं, आप एक्सपेरिमेंट ये घर पे परफॉर्म कर सकते हो। अब देखिएगा ज़रा, मैं बार बार दिखा रहा हूँ ताकि आपको ज़रा क्लियर हो जाए ये चीज़ें। तो ये सारी क्या है, ये सारा है इनसाइड द एयर प्रेशर जो होगा और आउटसाइड द जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है वो बराबर होता है, तो जिस वजह से ये आपको बबल जो हैं वो स्फीरिकल शेप में नज़र आते हैं। तो इसके बाद हमारे पास और भी एग्जांपल्स हैं दिखाने के लिए आपको, तो हम आपको दिखाते हैं ज़रा और एग्जांपल्स भी। तो इसमें देखिएगा हमारे पास एक बोतल है, ये प्लास्टिक की बोतल हमारे पास है। तो इसमें भी हम एयर जो है वो अगर इसमें से सक आउट करें, यानी हवा को बाहर की तरफ खींचें, तो ये जो बोतल होगी ये पिचक जाएगी। अब देखिएगा ज़रा, मैं इसको आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ। आई थिंक कैमरे में आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। तो ये देखा आपने, अभी जब मैंने इसमें से एयर को सक आउट किया, यानी हवा को इसमें से बाहर को निकाला, तो ये बोतल क्या हुई, ऐसे पिचक गई। अभी तो मैं हाथ से कर रहा हूं, लेकिन जब मैंने एयर इसमें से बाहर को निकाली थी, तो इसकी वजह से क्या हुआ, जब मैंने एयर इसमें से सक आउट की, तो इस वजह से ये बोतल कोलैप्स होगी। ये बोतल अपनी शक्ल को बरकरार नहीं रख पाई और जिस वजह से ये क्या होगी, ये पिचक गई थी। तो ये सारी किसकी एग्जांपल है, ये एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है उनकी एग्जांपल्स में एक्टिविटी के तौर पर मैं आपको परफॉर्म करके ये चीजें दिखा रहा हूं। इसके बाद जो है हमारे पास और भी इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे। तो इसके लिए मैं एक, हमारे पास एक सिरिंज है और एक बोतल है हमारे पास, तो उसके थ्रू भी हम आपको ये परफॉर्म करके एक्सपेरिमेंट एक और तरीके से परफॉर्म करके दिखाते हैं। द पिस्टन ऑफ द सिरिंज इज पुल्ड आउट, दिस लोअर द प्रेशर इन द सिलेंडर, द लिक्विड फ्रॉम द बोतल इंटर इनटू द पिस्टन थ्रू द निडल। अब देखिएगा यहाँ पे ज़रा, मैं हमारे पास एक बोतल है और उसके बाद ये हमारे पास एक सिरिंज है और इसको मैं आपको ज़रा परफॉर्म करके दिखाता हूँ। अब ज़रा देखिएगा ताकि कैमरे में ये क्लियर तौर पर नज़र आए। तो यहाँ पे देखिएगा, ये मेरे पास इंजेक्शन है और ये हमारे पास एक जो है ये बोतल है जिसके अंदर हमने वाटर डाला हुआ है। तो आई थिंक ये देखिएगा आपको, ये इसकी सरफेस आपको क्लियर वाटर की नज़र आ रही है। ये सिरिंज हमारे पास है, तो ये इसके अंदर पिस्टन जो मूव कर रहा है, ये इसका पिस्टन है, ये इसका क्या है, पिस्टन है। अब ज़रा ध्यान से गौर करके इस चीज़ को देखिएगा कि जैसे ही मैं इसमें से वाटर को सक आउट करूँगा, तो इनसाइड द बोतल, बोतल के अंदर एयर का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब बोतल के अंदर एयर का प्रेशर कम हो जाएगा, तो इस वजह से क्या होगा, इस वजह से खुद ब खुद वाटर इस नीडल के जरिए इसके अंदर जो है वो आ जाएगा, यानी सिरिंज के अंदर जो है वो आ जाएगा। अब इसको मैं आपको परफॉर्म करके दिखाता हूं। अब इसको जरा देखिएगा, तो ये देखिए मैंने इंजेक्शन जो है ये ऐसे इसको किया है बोतल के अंदर और यहाँ पे अब इसको मैं खींच रहा हूँ, पिस्टन इसका जो है इसको खींच रहा हूँ। आप देखिएगा ज़रा, वाटर इसके अंदर खुद ब खुद आ रहा है। यहाँ पे ये ज़रा क्लियर आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिएगा ज़रा, खुद ब खुद वाटर इसके अंदर आ रहा है बोतल में से। आप देखें ये सारा इसके अंदर आ गया और इस तरह से हमने इंजेक्शन क्या कर लिया, इसको भर लिया है। आप देखिएगा ज़रा, ये इस तरह से हम इसमें से हवा को थोड़ा बाहर निकाल के फिर से ये परफॉर्म कर सकते हैं। आप देखिएगा, मैं वाटर इसके अंदर अगेन डाल देता हूँ। अब यहाँ पे नज़र आएगा आपको वाटर इसके अंदर जाता हुआ, ये देखें। अब फिर से मैं पिस्टन को क्या करता हूँ, मैं फिर से पिस्टन को इस बाहर की तरफ खींचा हूँ, तो वाटर इसके अंदर फिर से आ रहा। आप देखिएगा ज़रा, तो ये इसके अंदर वाटर आता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये क्या होता है कि इनसाइड द जो बोतल होता है, इनसाइड द बोतल जो एयर प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से इस नीडल में से वाटर जो है वो इस सिरिंज के अंदर आ जाता है। तो इस तरह से ये भी किस वजह से हुआ कि एयर का प्रेशर डिक्रीज होता है, तो खुद ब खुद वाटर जो है वो सिरिंज के अंदर आ जाता है। तो अभी मुझे प्यास लगी, मैंने कहा ज़रा जूस जो है वो पी के आपको दिखाते हैं। तो आप देखिएगा ज़रा इसको,
तो असल में क्या हुआ, आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि ये स्ट्रॉ जो है, ये मैंने क्या किया था, इस डब्बे के अंदर इसको डाला हुआ है। अब मैं क्या करता था, मैं इसमें से इसके अंदर हवा को इंटर करता हूँ, मतलब मैं इसको सक करता हूँ, तो जिसकी वजह से इस जूस के डब्बे के अंदर वाली साइड पे हवा का प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। जब एयर प्रेशर अंदर डिक्रीज होगा, यानी एक साइड से तो मैं इसको खींच रहा हूं जूस को अपनी जानब, तो इसका दूसरा एंड जो है स्ट्रॉ का, वो मैंने इसके अंदर डाला हुआ है। तो जब मैं इस तरह से करके इसको खींचता हूं तो जो इसके अंदर जूस है वो ऊपर को आ रहा है। ये किसकी वजह से हुआ, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यानी इसके अंदर एयर प्रेशर क्या हो गया था, डिक्रीज हो गया था, तो जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर जो है प्रेशर जो है वो स्ट्रॉ की ये जो स्ट्रॉ हमारे पास है, इसमें लिक्विड को ऊपर की जानब धकेलता है, यानी एयर प्रेशर इसके अंदर डिक्रीज हो गया, तो जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर प्रेशर ने क्या किया, लिक्विड को स्ट्रॉ में ऊपर की जानब धकेल दिया। तो इस तरह से हम इस जूस को जो है वो आसानी के साथ पी सकते हैं। तो ये भी एक एटमॉस्फेयर प्रेशर के हवाले से मैंने आपको बताया है। तो अब हम आपको एक्सपेरिमेंट एक दिखाते हैं और उसमें हम इस चीज़ को प्रूव करके आपको देते हैं कि कैसे एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है वो तमाम तरफ से एक्ट करता है। तो आपने क्या करना है, इस तरह से एक खाली जो है वो आपने कैन लेना है और इसका ढकना जो है उसको आपने क्या करना है, ऊपर से उतार लेना है और इसके अंदर आपने थोड़ा सा पानी डालना है और पानी डालने के बाद इसको आपने आंच के ऊपर यानी आग के ऊपर आपने रख देना है और आपने वेट करना है जब तक वाटर बॉयल ना होना शुरू हो जाए। जब वाटर बॉयल होने लग जाए तो आपने क्या करना है, जब वाटर बॉयल होगा तो आपने, क्योंकि फिर भाप डब्बे में मौजूद हवा को क्या कर देगी, बाहर निकाल लेगी, यानी जब पानी उबलने लगेगा तो इसमें जो स्टीम होती है डब्बे में वो हवा को बाहर निकाल देगी। इसे आग से फिर आपने क्या करना है, उतार लें और फिर आपने क्या करना है, इसका जो ढक्कन होगा उसको आपने ऐसे मजबूती से क्या करना है, बंद कर देना है। बंद करने के बाद आपने इसको ठंडे पानी के नीचे रखना है। तो आप देखेंगे जब इसको आप ठंडे पानी के अंदर रखेंगे तो जो स्टीम इन इट कंडेंसेस, इसके अंदर मौजूद भाप जो होगी वो मंजमद हो जाती है और भाप जब पानी इसके ऊपर, ठंडा पानी आप इसके ऊपर डालेंगे तो भाप किस में तब्दील हो जाएगी, भाप जो है वो पानी में तब्दील हो जाएगी, जिसकी वजह से डब्बा अंदर से जहाँ पे यानी इसके अंदर स्टीम थी वो जगह खाली हो गई है, तो ये डब्बा जो होगा वो अंदर से ऐसे क्या होगा, पिचक जाएगा, यानी ऐसे आपको ये पिचका हुआ नजर आएगा जैसे हम यहाँ पे दिखा भी रहे हैं। यानी कि सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि आपने इसका ढकना जो है वो उतार लेना है और इसमें थोड़ा सा पानी डालने के बाद इसको आग के ऊपर रखना है यहाँ तक कि पानी इसमें बॉयल हो जाए और स्टीम डब्बे में मौजूद हवा को क्या करे, वो बाहर निकाल देगी, इन एयर को बाहर निकाल देगी। अब इसको आग से आपने उतार के ढक्कन को मजबूती से बंद करके इसको ठंडे पानी के नीचे आपने रखना है। तो जैसे अब इसको ठंडे पानी के नीचे रखेंगे तो भाप इसमें जो मौजूद थी वो क्या हो जाती है, इसके अंदर मौजूद स्टीम जो है वो मंजमद हो जाती है, कंडेंस हो जाती है और स्टीम के पानी में तब्दील होने पर कैन में खाली जगह पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से कैन के अंदर का प्रेशर इसके बाहर के प्रेशर के क्या हो जाएगा, इसके अंदर का प्रेशर जो है वो बाहर के प्रेशर से कम हो जाएगा और जिसकी वजह से क्या होगा, ये ऐसे पिचक जाएगा। जब ये ऐसे पिचकेगा तो इससे हमें क्या साबित होगा, ये इसके ऐसे कोलैप्स करने से हमें ये प्रूव मिला है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो चारों ओर से हर तरफ से जो है वो एक्ट करता है। तो इस तरह से ये था एक एक्सपेरिमेंट और इसके बाद एक एक्सपेरिमेंट जो है वो हम ऑलरेडी आपको परफॉर्म करके दिखा चुके हैं। ये बोतल वाला एक्सपेरिमेंट था और वो हमने आपको परफॉर्म करके दिखाया था कि जब एयर उसमें से आप सक आउट करेंगे तो जिसकी वजह से बोतल में से जब आप एयर ऐसे सक आउट करते हैं तो बोतल क्या हो जाती है, ऐसे पिचक जाती है। तो इसको आप घर में एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकते हो, तो जिससे भी ये साबित होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो हर तरफ से एक्ट करता है। अब हम आपको बताते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो उसको मेजर कैसे किया जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को
मेजर करने के लिए क्या तरीकाकार है, इसके लिए हम एक बैरोमीटर जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। ये एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है मापने वाला आला होता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे हम जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है इसको मेजर कर सकते हैं, इसको बैरोमीटर कहते हैं। अब एट सी लेवल अगर हम देखें तो एट सी लेवल पे एटमॉस्फेयर प्रेशर जो होता है वो 101300 पास्कल या 101300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, क्योंकि 1 पास्कल 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसलिए जो एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा 101300 पास्कल होगा एट सी लेवल पे, यानी सतह समंदर पे एट सी लेवल पे आप देखें तो 101300 पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो होगा वो एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा। यानी कुर्रा हवाई का जो दबाव होगा एटमॉस्फेयर प्रेशर का, यानी एयर का जो एक दबाव होगा वो इतने पास्कल होगा, 101300 पास्कल या 101300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। यानी ये जो है एटमॉस्फेयर प्रेशर जो होता है एट सी लेवल पे हम बात करते हैं। तो बैरोमीटर जो है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे आपने एटमॉस्फेयर प्रेशर को मेजर करना है। अब यहाँ पे हम एक मर्करी बैरोमीटर की एक सिंपल सी हम यहाँ पे बैरोमीटर की मिसाल आपको दे रहे हैं। तो एक तरफ से क्या होता है, ये जो हमारे पास 1 मीटर लंबी शीशे की ट्यूब पर मुश्तमिल होता है और ये एक तरफ से बंद होता है। इसको हम मरकरी से भरने के बाद हम क्या करते हैं, यानी ये हमारे पास एक बैरोमीटर हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, और इसके अंदर मरकरी हमने क्या किया हुआ डाला हुआ है। अब बैरोमीटर एक साइड से आप देखिए यहाँ पे बंद है और दूसरी साइड से खुला हुआ है, तो हम इसके अंदर मरकरी डालने के बाद इसको उल्टा करके जो है वो इस कंटेनर के अंदर हम रख देंगे। अब इसका नतीजा क्या होगा, अब मरकरी जो है वो अपना प्रेशर डालेगा, इधर डालेगा, इधर इधर इधर, तो ये सारा जो के सारा प्रेशर जो है वो अपनी बेस में डालता है। ये हमने यहाँ पे एक स्केल जो है वो इसके साथ लगाया हुआ है। यानी मरकरी क्या करेगा, बैरोमीटर जो हम बनाने जा रहे हैं तो मरकरी बैरोमीटर जो है ये क्या कर रहा है कि हमारे पास क्या है कि मरकरी जो इसके अंदर हमने डाला हुआ है, जब इसको उल्टा करके इस 1 मीटर ट्यूब जो हमने ली हुई है लंबी शीशे की, तो इसको जब उल्टा करके रखते हैं तो मरकरी सारे का सारा प्रेशर कहाँ पे एक्ट करेगा, इसकी बेस पे जो है वो सारे का सारा दबाव जो होगा वो मरकरी डाल देता है। अब उसके बाद क्या है जी, जो ट्यूब होती है ये शीशे की ट्यूब में मरकरी की सतह नीचे गिरते हुए एक खास सतह पर रुक जाती है। ट्यूब में मरकरी का कॉलम इसकी बुनियाद पर यानी बेस पर क्या करता है, दबाव डालता है। सतह समंदर पर मरकरी कॉलम की बुलंदी जो है एट सी लेवल की बात कर रहे हैं कि मरकरी कॉलम जो है इसकी बुलंदी 76 सेंटीमीटर होती है। सेंटीमीटर जो 76 सेंटीमीटर बुलंद मरकरी कॉलम का प्रेशर होता है एट सी लेवल पे, जो हमने आपको बताया भी था, वो 101300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 101300 पास्कल के बराबर होता है, एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर होता है। एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है को अमूमन मरकरी कॉलम की बुलंदी के लिहाज से मापा जाता है। चूंकि किसी जगह पर एटमॉस्फेयर प्रेशर एक जैसा नहीं रहता, लिहाजा मरकरी कॉलम जो है इसकी हाइट से, इसकी बुलंदी से एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है उसके बदलने से तब्दील होती रहती है। यानी जैसे जैसे एटमॉस्फेयर प्रेशर में चेंजिंग आएगी वैसे वैसे मरकरी की कॉलम की जो हाइट है ये कम ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे देखें ये 70 है, ये 75 और 76 पे अब मरकरी कॉलम की जो हाइट है वो 76 सेंटीमीटर है। एट सी लेवल पे जब एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना होगा 101300 पास्कल या 101300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, तो तब हम कह रहे हैं कि एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है 101300 पास्कल होगा, तो तब मरकरी कॉलम की जो हाइट होगी वो 76 सेंटीमीटर होगी। तो अब अगर ये 76 सेंटीमीटर है यानी कि मरकरी कॉलम की हाइट जो है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये 76 सेंटीमीटर है। अब अगर आप इसको मीटर में लेके जाना चाहो तो 76 डिवाइड बाय आपको 100 करना पड़ता है, तो ये 0.76 मीटर में आ जाती है। ये बात आपने याद रखनी है। अब अगर देखा जाए तो मरकरी पानी से, वाटर से कितने टाइम्स ग्रेटर है, उसका कसीफ है, भारी है। तो मरकरी की जो डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी से 13.6 टाइम ग्रेटर है। यानी मरकरी पानी से 13.6 टाइम्स उसकी डेंसिटी जो है वो ग्रेटर है मरकरी की। तो एटमॉस्फेयर प्रेशर किसी जगह मरकरी कॉलम की बनिस्बत पानी के 13.6 टाइम गुना बुलंद कॉलम को अमूदन सहारा दे सकता है। यानी अगर आपने वाटर वाला बैरोमीटर बनाना है तो उसकी हाइट आपको क्या करनी पड़ती है, इससे भी ज़्यादा करनी पड़ती है। यानी उसको 13.6 टाइम द हाइट ऑफ मरकरी कॉलम जो है एट ए प्लेस हमें करना पड़ता है। तो सतह समंदर पर यानी एट सी लेवल पर
पानी के कॉलम की अमूमन बुलंदी कितनी हो सकती है, तो वो हम देख लेते हैं। तो जब हमने कहा कि मरकरी जो है वो वाटर से 13.6 टाइम जो है वो ग्रेटर है, तो इसके लिए हम इसको निकाल सकते हैं कि हम इस हाइट को उसके साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 0.76 मल्टीप्लाई 13.6 करते हैं। तो इसका हम कैलकुलेशन करके देखते हैं, तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है 10.34 मीटर। तो लिहाजा पानी के बैरोमीटर बनाने के लिए आपको 10 मीटर से ज़्यादा लंबी शीशे की ट्यूब जो है वो दरकार होती है। यानी इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 10.34, तो 10.34 मीटर। यानी अगर आपने, ये तो हमने मरकरी इस्तेमाल किया है, अगर आपने वाटर इस्तेमाल करना है तो जो मरकरी होता है वो 13.6 टाइम उसकी डेंसिटी जो वो ग्रेटर है वाटर से, तो आपको क्या करना पड़ता है, फिर 0.76 को 13.6 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो अगर आपने पानी वाला बैरोमीटर जो है वो बनाना है तो आपको इस ट्यूब की जो हाइट होगी वो आपको कितनी करनी पड़ेगी, वो अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर या 10.34 मीटर रखनी पड़ेगी। तो तब हम जो वाटर वाला बैरोमीटर जो है वो बना सकते हैं। तो इसलिए हम ज़्यादातर प्रेफर किसको करते हैं, हम मरकरी बैरोमीटर जो है इसको प्रेफर करते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस के हम आंसर्स करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें यह है कि व्हाई द हाइट ऑफ द मरकरी कॉलम इन बैरोमीटर वेरीज प्लेस टू प्लेस, क्योंकि एटमॉस्फेयर प्रेशर जो होता है वो प्लेस टू प्लेस डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, कि वो कांस्टेंट नहीं रहता। तो इसलिए क्या होता है, जैसे जैसे हम बुलंदी की तरफ जाते हैं तो एटमॉस्फेयर प्रेशर उसके साथ साथ वेरी करता है, तो जिसकी वजह से हाइट ऑफ मरकरी कॉलम जो है वो बैरोमीटर में क्या करती है, वो वेरी करती है प्लेस टू प्लेस। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है व्हाई वाटर इज नॉट यूज इन द बैरोमीटर, बैरोमीटर के अंदर हम जो है वो वाटर को इस्तेमाल क्यों नहीं करते। तो ये मैंने अभी आपको निकाल के दिखाया। इस क्वेश्चन का आंसर वो ये है कि क्योंकि अगर आपने वाटर वाला बैरोमीटर बनाना है तो मरकरी की डेंसिटी जो वाटर की डेंसिटी से 13.6 टाइम ग्रेटर होती है, तो जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको जो ग्लास ट्यूब है 10.34 या 10 मीटर की चाहिए होती है, यानी बहुत लंबी ट्यूब जो बन जाएगी। तो इसीलिए हम वाटर जो है उसका इस्तेमाल नहीं करते, हम मरकरी का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हाउ कैन वी डिटरमाइन द एल्टीट्यूड ऑफ अ प्लेस बाय नोइंग एटमॉस्फेयर प्रेशर, कि हम एटमॉस्फेयर प्रेशर से कैसे हम जो है वो बुलंदी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एटमॉस्फेयर प्रेशर से हम बुलंदी को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसकी वजह यह है कि एटमॉस्फेयर प्रेशर जो होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो डिक्रीज होता है जैसे जैसे हम बुलंदी की तरफ जाते हैं। तो एटमॉस्फेयर प्रेशर ऑन द माउंटेन्स इज लोअर देन एट सी लेवल, यानी एटमॉस्फेयर प्रेशर जो होता है वो माउंटेन्स पे वो कम होता है देन एट सी लेवल एट हाइट 30 किलोमीटर, यानी 30 किलोमीटर की बुलंदी पर अगर हम देखें तो एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है वो सिर्फ 7 mm रह जाता है, 7 मिलीमीटर रह जाता है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली जो कि तकरीबन 1000 पास्कल के बराबर है, यानी 1 किलो पास्कल के बराबर है। इट वुड बी बिकम जीरो एट एल्टीट्यूड वेयर देयर इज नो एयर, जहां पे कोई हवा नहीं होगी वहां पे एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज होके जीरो हो जाता है। Thus we can determine the altitude placing by knowing the atmosphere pressure at a place, कि किसी भी पॉइंट पे अगर हम एटमॉस्फेयर प्रेशर को निकाल सकते हैं तो इससे हम क्या कर सकते हैं, हम उसकी हाइट यानी बुलंदी को फाइंड जो है वो आसानी के साथ कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम बुलंदी की तरफ जाते हैं वैसे वैसे एटमॉस्फेयर प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज होता जाता है। तो इस तरह से आज हमने आपको जो टॉपिक एटमॉस्फेयर प्रेशर था हमारा, इसमें हमने आपको बताया कि एटमॉस्फेयर क्या होता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, और फिर हमने डिफरेंट एक्टिविटीज से परफॉर्म करके भी दिखाया कि एटमॉस्फेयर प्रेशर में चेंजिंग जो है वो कैसे कैसे आती है। तो वो सारी चीज़ें और उसके बाद एक्सपेरिमेंट भी हमने आपको परफॉर्म करके दिखाएं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज़।